नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सरवर खान सरीवाला आपको दिन भर की खबरों से रूबरू। पुलिस थाना कनाडिया नगरीय जिला इंदौर के सबसे बड़े मॉल फीनिक्स मॉल से रुपयों का कलेक्शन करने वाले के साथ लूट करने वाली पुलिस की गिरफ्त हुई। फीनिक्स मॉल की कोको कार्ट, चॉकलेट कंपनी व हेचिंडा आइसक्रीम पार्लर के कर्मचारी ही बने लूट की घटना के सूत्रधार व एक अन्य साथी रैपिडो का कर्मचारी निकला। तारानकन बाईपास व सूने स्थान पर पूर्व में रेकी कर योजना बनाकर 8,11,000 रुपयों से भरे बैग को लूट कर भागे। करीब 1 महीने पहले से बना रहे थे बड़ी लूट करने की योजना। आरोपियों में एक महिला भी शामिल। लूटे गए रूपों को आपस में बांटकर की गई शॉपिंग व कराई युक्ति तथा खेला गया जुआ। लगातार हो रही लूट, चोरी, नकबची, डकैती जैसी गंभीर संपत्ति संबंधी अपराध घटित करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध श्रीमान पुलिस कमिश्नर महोदय श्रीमान संतोष कुमार सिंह एवं पुलिस कमिश्नर महोदय श्री अमित सिंह के द्वारा घटनाओं को नियंत्रित करने व प्रभावी कार्यवाही निर्देश दिए गए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में पुलिस उपायुक्त महोदय जोन 02 श्री हंसराज सिंह व अति पुलिस उपायुक्त महोदय जोन 2 श्री अमरेंद्र सिंह एवं सहायक पुलिस आयुक्त महोदय खजराना श्री कुंदनसिंह मडलोई के निर्देशन में थाना प्रभारी कनाडिया डॉक्टर सहर्ष यादव के द्वारा एक विस्तृत कार्य योजना तैयार कर टीम गठित की गई, जिसकी सफल कार्य योजना से पुलिस थाना कनाडिया ने 8,11,000 रुपयों से भरा बैग को लूट करने वाले गंभीर संपत्ति संबंधी अपराध करने वाले आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस थाना कनाडिया के अंतर्गत 10 जून को जो कनाडिया बाईपास पर एक बैग स्नैच की घटना हुई थी, उसको थाना कनाडिया पुलिस के द्वारा पतासाजी करने और आरोपियों को गिरफ्तार करने में एक अहम सफलता मिली है। दिनांक 10 जून को एक जो रेडिएंट जो फाइनेंस और जो कैश मैनेजमेंट कंपनी है, उसके कर्मचारी के साथ में 8 लाख से अधिक की एक बैग स्नैचिंग हुई थी। घटना के बाद थाना प्रभारी कनाडिया जैसे कि खजराना और उनकी पूरी टीम के द्वारा एक इसमें बड़ी चुनौती के रूप में लिया गया और एक विशेष टीम गठित की गई और इस टीम ने काफ़ी अनवरत 24/7 काम किया, लिंक टू लिंक मतलब एनालिसिस किया, एस्टेब्लिशमेंट किया और इस पूरे घटनाक्रम को पतासाजी करने में 7 आरोपियों की पहचान की है। अब तक पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इनके कब्जे से लगभग 8 लाख के मतलब जो मसरूका गया था उसमें से 4 लाख से अधिक का कैश, 4,20,000 का कैश है। इसके अलावा जो घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल, इसके साथ में इस कैश के माध्यम से जो खरीदारी की गई थी, जो आईफोन का नया मोबाइल और कुछ FD और कुछ बैंक में जो पैसा डिपॉजिट किया था, उसकी जानकारी मतलब कर ली गई है और इसमें काफ़ी माल मशरूका बरामद कर लिया गया है। इसमें उल्लेखनीय जो फैक्ट्स हैं कि इसमें जो आरोपी हैं, आरोपियों में से एक आरोपी इसमें 3 आरोपी रेकी करने वाले हैं और 3 आरोपी घटना को अंजाम देने वाले हैं और एक आध आरोपी इसमें और भी हैं जो इसमें कहीं ना कहीं डायरेक्ट वे में इनको सपोर्ट किया गया है। जो मुख्य आरोपी इसमें है दाऊ और उसका साथ का जो लड़का जिन्होंने घटना कारित की। फीनिक्स मॉल में जो काम करने वाली सेल्स मैन है, जो गुनगुन नाम की एक मतलब महिला है, उसने काफ़ी अहम जानकारियां जो इसके मूवमेंट जो कैश को ले जाता था उसकी अहम जानकारियां उपलब्ध कराई और एक और जो कर्मचारी उसी फीनिक्स मॉल में काम करता है उसके द्वारा भी अहम जानकारी उपलब्ध कराई गई, राजा नाम का। इसके अलावा एक इसमें रैपिडो जो चलाने वाला ज्ञानेंद्र शर्मा जो मूल रूप से देवास का रहने वाला है, यहाँ रोबोट के पास में रहता है, उसने भी इस पूरे मामले में कुछ जानकारियाँ उपलब्ध कराई। तो कुल मिला के अभी तक पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, 2 आरोपियों की अभी तलाश जारी है और इस पूरे मामले में जो पूरी टीम ने जो खुलासा किया है उसको मतलब पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा जो CP सर है उनके द्वारा इसमें जो पुरस्कार देने की भी घोषणा की गई। इसकी जो पूछताछ हुई है उसमें लगभग 1 माह से इन्होंने पूरी जानकारी इकट्ठा शुरू की थी। जो फरियादी इसमें अतपल ओर है, ये बेसिकली मांगलिया के पास का रहने वाला है और उसका एक फिक्स रूटीन था, वहाँ से निकलता था, वहाँ से लसूड़िया, देवास नाका, विजयनगर होते हुए अपने रूट में जो पैसे को कलेक्शन करता था और उसके बाद वो अपना बैंक में जमा करता था या अपनी गाड़ी में डिपॉजिट करता है। इसकी पूरी जब जानकारी इनको लगी तो इन्होंने पूरी उसकी रेकी के बाद में पूरी योजना तैयार की और योजना के मुताबिक इन्होंने घटना की
और इसमें जो एक और इसमें महत्वपूर्ण मैं सभी मीडिया चैनल के माध्यम से भी सभी जो इंदौर के लोग हैं, चाहे वो व्यवसायिक प्रतिष्ठान में हैं या काम करते हैं या जो सामान्य आदमी है, कि अपने यहाँ कोई भी किसी को भी रखें, उनसे एक ये अपील की जाती है कि अगर कोई आपके यहाँ काम करने वाला ड्राइवर है या कोई भी आपके यहाँ आता जाता है या काम करने में कहीं कोई मेट है, तो उसकी जो जानकारी है जो निकटतम थाने को जरूर दें, उसका जो पुलिस सत्यापन जरूर कराएं, क्योंकि कई बार ऐसे लोग जो क्रिमिनल रिकॉर्ड के लोग रहते हैं वो अपने आसपास आ जाते हैं और कई बार बड़ी घटनाएं जो गंभीर घटनाएं हो जाती हैं। तो इससे बचने के लिए भी ये सलाह है कि अपने पास में आपके साथ में जो काम करने वाले या जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपके काम में कहीं भी कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं या उसमें इन्वॉल्व है, तो उनका जानकारी संबंधित थाने को दें, उनका पूरी तरह से पुलिस सत्यापन भी प्राप्त करें। इसमें सर आरोपी गिरफ्तार किए हैं, पुराना रिकॉर्ड है? हाँ, इसमें 2 आरोपी ऐसे मिले हैं जिनका पुराना काफ़ी बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मिला है। अभी और जो अन्य आरोपी अन्य उनके जो जिले जहाँ के निवास करने वाले, जैसे इसमें एक खरगोन का भी रहने वाला है, एक देवास का भी रहने वाला है, तो इनका रिकॉर्ड भी निकाला जा रहा है। आरोपी मिले कैसे रहे पांचों? बेसिकली ये जो आरोपी हैं एक दूसरे से मतलब जो इनका मेन जो दाऊ था उसके माध्यम से उसने पूरी टीम तैयार की थी, एक दूसरे को पहचानते थे और उसके बाद जानकारी देने वाले, घटना कारित करने वाले, उन्होंने प्रॉपर उसकी प्लानिंग की और फिर उसके बाद में घटना करी। अभी तक जो मशरूका उसमें जब्त हुआ है वो 4,20,000 का जो मशरूका जो कैश है वो जब्त हो चुका है। इसके अलावा जो मोबाइल, गाड़ी, अन्य चीज़ें भी इसमें सीज हुई हैं। बेसिकली महिला उसी मॉल जो फिनिक्स मॉल है उसके जो कोको कार्ट एक वहाँ पर कैफ़े है उसमें वो काम करती है, उसी के पास से ये पैसे का कलेक्शन होता था। उसको पूरी जानकारी थी कि कौन बंदा जो कितने बजे आता है और कितने बजे वहाँ से जाता है, उसकी जो ऑनलाइन जानकारी है वो भी दी गई। इवन उसके फ़ोटो और जो महत्वपूर्ण जानकारी पहचान की होती है वो भी उपलब्ध कराई गई आरोपियों को उसके द्वारा। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।